कौन सुनेगा किसको सुनाऊं इसीलिए चुप रहता हूँ, कौन सुनेगा किसको सुनाऊं इसीलिए मैं चुप रहता हूँ। ये गाना आपने सुना होगा, ये गाना आपने सुना होगा। केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा अपील है, अभी बिहार में यूरिया 400, 500, 600 में मिलता है, जबकि उसका वाजिब दाम 266 रुपया में किसान के हाथ में मिलना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार जैसे एक समय में स्कूटर के नंबर पर गाय भैंस मवेशी ढोया जाता था, उसी प्रकार से आज यूरिया में पॉस मशीन में आधार कार्ड फिट कर दिया है और उसी आधार कार्ड पर लोगों को आपूर्ति दिखा रहा है, जबकि एक आधार कार्ड पर 5 बोरा यूरिया मिलना चाहिए और वह भी 266 रुपया में, लेकिन नहीं मिलता है। जब बिहार सरकार के माननीय मंत्री सुधाकर सिंह कहते हैं तो केंद्रीय उर्वरक रसायन मंत्री कहते हैं ये आपके ऊपर है, आप फेल्योर हैं। बिहार सरकार के बचाव मंत्री जदयू के बड़े लोग कहते हैं कि आप सुधाकर सिंह को आप फोकस कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उर्वरक मंत्री रसायन एवं उर्वरक मंत्री, आपको मैं बता देना चाहता हूँ बिहार में घोटाला कब से होता है और आपको विधिवत सूचना दी गई है, आपको विधिवत सूचना दी गई है। 2020 में पटना हाईकोर्ट के वरीय न्यायाधीश राकेश कुमार जी ने राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को विधिवत सूचित किए थे किस प्रकार से बिहार सरकार सृजन घोटाला में घोटाला किए और मुख्य आरोपी को कैसे बचा रहे हैं। लोअर कोर्ट जिसका हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से जमानत रिजेक्ट हो जाता है, उसको लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से बिहार में जमानत मिलती है सृजन घोटाले के, क्योंकि घोटाला मुख्यमंत्री ही कर सकता है, मंत्री जी ही कर सकते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्री जी ही की सहमति से कोई घोटाला होता है। आपको विधिवत सूचना दी गई, लेकिन आपने क्या किया, आपने क्या किया? मैं मांग करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उर्वरक रसायन मंत्री जी से 1710 करोड़ में 1710 करोड़ का पुल 29 अप्रैल 2022 को बिहार के अगवानी भागलपुर के बीच में जो पुल बन रहा था, 13-14 में ही पुल का शिलान्यास हुआ था, वह गिर गया, आपको दिखाई नहीं पड़ा। आपने क्या कार्रवाई किया? आपके परिवहन राज्य मंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन मंत्री खूब बोलते हैं लेकिन एफआईआर नहीं कर सकते हैं, खूब बोलते हैं मीडिया पर। केंद्र सरकार का सबसे अधिक बोलने वाले मंत्री का नाम है नितिन गडकरी जी, लेकिन आपने देखा भ्रष्टाचार किस प्रकार से, भ्रष्टाचार तो बिहार में इतना इतिहास में भी नहीं सुने हुए, किसी भी देश में नहीं सुनिए होइएगा, भारत के किसी भी राज्य में नहीं सुने होइएगा, कहीं भी। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल दोनों पीछे हो गया, बिहार में तो भ्रष्टाचार इतना है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में बिहार सरकार भौतिक सत्यापन करके करोड़ करोड़ का आवंटन देती थी और उस संस्था में आवंटन देती थी। जब उसका जजमेंट भी आ गया, जब
तो वहाँ की संस्था का जांच सुप्रीम कोर्ट के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब आदेश दिए थे। जो जिला न्यायाधीश सिन्हा जी हैं, उन्होंने जजमेंट दिए 6 महीना पहले, आके इस संस्था से लड़कियाँ सप्लाई होती थी माननीय के पास, बिहार सरकार के माननीय के पास, उस पर भी तो उस संस्था को बिहार सरकार फंड देती थी, कमीशन आता था और वहाँ पर और सारे अच्छे अच्छे कर्म होते थे। लेकिन आपने क्या किया? कितने पुल गिर गए, कितने पुल उड़ गए। जब संजय झा 2021 में मंत्री थे बिहार सरकार के, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मानसून के समय में, सावन भादों को कहा जाता है मानसून, उस समय ये 50 करोड़ का मिट्टी का वर्क करवा रहे थे। अब बाद में कहते हैं सारा मिट्टी चूहा लेके भाग गया, सारा मिट्टी चूहा लेके भाग गया, इसीलिए बांध टूटता है, इसीलिए मानसून में मिट्टी का वर्क करवाते हैं। और PhD आज 25,000 करोड़ का जल नल योजना है। कितने लोगों को पानी, स्वच्छ पानी मिलता है? आप क्या जांच किए हैं? केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नितिन गडकरी जो रासायनिक उर्वरक मंत्री, आपको सूचित किया जाता है, लेकिन आपको सूचना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमारा 56 इंची का सीना है। वह ठीक है, आपका सीना 56 इंची का है, आपका जन्मदिन भी है, जन्मदिन भी कल था, और आप जन्मदिन पर टाइगर को दूसरे देश से लेकर के भारत में लाए। यह प्रकृति के संरक्षण के लिए, प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए बाघ का आना हमारे देश में अच्छी बात है। लेकिन उससे एक संदेश यह भी आता है, दुश्मन देशों को यह भी दिखा देते हैं हमारे पास में मिसाइल के साथ साथ बाघ भी है, जो दुश्मन को किस तरह से नेस्तनाबूद करता है वह भी दिखाता है। और बाघ का अटैक कभी खाली नहीं जाता है, वह भारत का वह भी दृश्य दिखाता है। लेकिन आपने ये बताइए, आपने कब बिहार सरकार के मुख्यमंत्री पर ट्रेन घोटाला, यूरिया घोटाला और 1710 करोड़ का पुल का दिन, आप कल की बात है, क्या किया आपने? आपने क्या किया? केंद्र सरकार ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ED, NIA, CBI सब कोई भी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री पर FIR तक भी नहीं किए, और कई 1,000 करोड़ का घोटाला होता रहा। माननीय उर्वरक रासायन मंत्री जी, आप बताइए, आप केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, आपको सुधाकर सिंह ने सूचित किया। आपसे मैं मांग करता हूं, अगर भ्रष्टाचार मुक्त करवाना है, वह पश्चिम बंगाल में पार्थ चटर्जी के प्रेमी के पास में 25-50 करोड़ रुपया मिलते हैं। बिहार सरकार के भी प्रेमी और अपने लोग हैं, अगर जांच कीजिएगा ना तो कई 1,000 करोड़ का मिल जाएगा पैसा, कई 1,000 करोड़ का। क्योंकि पैसे तो इस तरह से बढ़ते हैं बिहार में, जिस तरह से इतिहास में कभी देखा नहीं होगा। राजस्व घाटा क्या 1,000 करोड़ का उत्पाद विभाग से हुआ भारत को, बिहार को उत्पाद विभाग से क्या 1,000 करोड़ का घाटा हुआ। लेकिन जो आदमी मैट्रिक पास है और वह जेल जाता आता है, वह करोड़ का प्रॉपर्टी बना लिया है शराब बेचने से। शराब बेचने से आज सामूहिक रूप से बिहार सरकार लोगों को जेल भेजती है। प्रत्येक दिन बिहार के हर थाने में, हर जिला में 100, 200, 400, 500 बिहार सरकार के
एजेंसी ने बताया 2 लाख 3 लाख लोगों को जेल भेजेंगे। ये कौन सा तांडव है? आम आदमी को हम जेल भेजेंगे क्योंकि आपका आम आदमी को हम जेल भेजेंगे। शराब पिया कि नहीं पिया तो न्यायालय से जमानत मिलेगा। पहले जहरीली शराब से मरने वालों पर आपने क्या सीबीआई का किया? बिहार सरकार ने कहा कि शराब पीना कोई मौलिक अधिकार नहीं है, भ्रष्टाचार करना मौलिक अधिकार है। और सृजन घोटाला ये क्या कहे थे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने? हमने पकड़ा है 10 करोड़ रुपया एक बैंक सरकारी खाता से प्राइवेट खाता में भेजा जाता था। और आपने केंद्र सरकार ने क्या किया? कई 1,000 करोड़ का घोटाला, हर विभाग में कोरोना से लोग मरा। 265 वेंटिलेटर बिहार सरकार ने खरीदा था और उसको चलाने वाला एक भी व्यक्ति बिहार में नहीं है। वेंटिलेटर चलाने वाला बिहार में कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो काहे खरीदे थे? घोटाला तो बिहार सरकार के एक विभाग में है, 1-2 करोड़ का नहीं है। हर विभाग में हजार करोड़ का है घोटाला। लेकिन जब तक सीबीआई जांच नहीं करेगी, जब तक एनआईए जांच नहीं करेगी, जब तक ईडी जांच नहीं करेगी, तब तक क्या होगा? हम बोलते रहेंगे और कहीं सत्ता का नज़र हम पर पड़ गया तो हमारा इहलोक भी समाप्त हो जाएगा। और आप कहते हैं सुधाकर सिंह बिहार सरकार जैसे भी ऊर्जा को बेचे, आपकी मर्जी है। ये कहना माननीय मंत्री जी का गलत बात है। आपको हम सूचित कर सकते हैं अपराध हो रहा है तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए। जब तक मैं मांग करता हूं भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 1710 करोड़ का पुल गिर जाना, सृजन घोटाला और आज जल नल योजना और यूरिया घोटाला, एक विभाग में हर विभाग के मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री पर एफआईआर होना, 15-16 वर्षों से जो बिहार में किसानों के साथ अत्याचार हुआ है उसका हिसाब आपको करना पड़ेगा। वह जनता को का जो लूट किया है, किसानों का जो लूट किया है उसका हिसाब आपको करना, आपको एफआईआर करना पड़ेगा। आप एफआईआर नहीं करते हैं। आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ कहते हैं हमारा सेना 56 इंच का, 56 इंच का सेना आप विदेशों को दिखाइए, दूसरे को दिखाइए, लेकिन घर में भी तो सामान सेना होना चाहिए। सामान्य काम का जब पटना हाईकोर्ट के वरीय न्यायाधीश जी ने आपको सूचित किया तो आपने क्या कार्रवाई किया? आज सुधाकर सिंह आपको सूचित किया तो आपने क्या कार्रवाई किया? आप अपने पराये का ज्ञान रखिएगा तो सत्ता में राजधर्म ये नहीं करता है, राजधर्म ये नहीं करता है। मैं मांग करता हूँ भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, मैं मांग करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, मैं मांग करता हूँ गृह मंत्री अमित शाह जी से, एक घोटाला एक विभाग पर बिहार सरकार के जो 15 साल से मंत्री रहे हैं और 15 साल से जो मुख्यमंत्री हैं उन पर एक विभाग पर का रिपोर्ट को देख लीजिए। प्रथम दृष्टया इन पर एफआईआर होनी चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो चुप रहना पड़ेगा। और इस तरह से इस प्रकार से कौरव ने जुआ में फंसा करके राज सत्ता को भी बचाने का प्रयास कर रहा था और द्रौपदी का भी चीरहरण कर रहा था। और अंधा धृतराष्ट्र बैठा है राजगद्दी पर, ए दुर्योधन ए दुशासन तुम द्रौपदी का चीरहरण करो। आज बिहार सरकार ने शराब के मामले में प्रतिबंध लगा करके और यूरिया में कौन सी प्रतिबंध लगा दिए? काहे 500 रुपया मिलता है? आप एफआईआर किए। मैं मांग करता हूँ बिहार सरकार के मुख्यमंत्री पर, बिहार सरकार के मंत्री पर सीबीआई जांच, एनआईए जांच होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। धन्यवाद।